कल का जो पहला डी था वो ड्रीम था, आज का जो दूसरा डी है सफलता के रास्ते में, वो है डिजायर, इच्छा। लेकिन सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा, प्रज्वलित इच्छा की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विश्वास एवं प्रज्वलितशील इच्छा से पाया जा सकता है। मतलब कि इच्छाएं बहुत जरूरी है, लेकिन इच्छाएं में भी कौन सी इच्छा? हर कोई सफल होना तो हर कोई चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं हम वेस्टेज में करोड़पति बने, लेकिन सिर्फ इच्छाएं करने से नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रज्वलित इच्छा की बात करते हैं, मतलब बर्निंग डिजायर जिसको बोल सकते हैं, वो आपके अंदर में आनी चाहिए। क्योंकि लीडर बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते हैं, लीडर बनाए जाते हैं, और जो भी लीडर बनते हैं वो बड़ी कड़ी मेहनत से बनते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप सब में ये सारे लीडर के गुण ऑलरेडी मौजूद है। भगवान ने आप सबको वो क्वालिटी आप लोग को दी है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने अंदर के गुणों को आकलन आप खुद करें और आग दें, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव है, सब कुछ संभव है। और एक चीज और होती है कि इच्छा, जीतने की इच्छा मायने नहीं रखती है, जीतने की सिर्फ इच्छा मायने नहीं रखता है, वो सबके अंदर है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा मायने रखती है कि आपने जीत के लिए कितना तैयारी किया है। तो उसमें तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और वास्तव में अगर बात किया जाए तो जो आप पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो मैं पहले कह रहा हूं कि अपनी इच्छाओं को बर्निंग डिजायर में बदलना, प्रज्वलित इच्छा की बात करते हैं। और ये अंदर एक आग ऐसी जलती रहनी चाहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। और मुझे पता है ये सब आपके अंदर में वो आग लगी हुई है, तभी आप सब आज यहाँ पर जो मीटिंग पर आप लोग आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो आग है आप सबके अंदर, कुछ करने की, कुछ बढ़ने की, कुछ पाने की जो इच्छा है, इसको दबाए नहीं, उसको और आगे और उसमें प्रयास करें। और हर बड़ी से बड़ी सफलता के पीछे सिर्फ एक ही राज रहा है, और वो है जिसके अंदर में बर्निंग डिजायर हुआ है, जिसके अंदर प्रज्वलित इच्छाएं रही है, जिसके रही है, वही आज सफल हुआ है। हर के लाइफ में प्रॉब्लम सबके पास आई है, लेकिन वो अपने एक बर्निंग डिजायर में बदला, तब आज वो सफल है। तो आपको भी अपनी इच्छाओं को बर्निंग डिजायर के रूप में बदलना होगा, और अपने सपने को सामने रखकर उसे जिंदा रखना होगा। और ये काम आप कर सकते हैं, या नहीं होता तो आप अपने घर के दीवार पे भी आप उसको, अपने सपने को टांग सकते हैं, रख सकते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं किशोर सर के अंदर में वो अंदर में कार्डबोर्ड टंगा हो, उसमें आप अपने जो सपने होते हैं उन्होंने उसको सजा के रखा है। तो आपको वो जो सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको नोट डाउन कर दीजिए पेन डायरी के साथ। और उसको नहीं होता तो जहां जहां आपकी नजरें जाती है वहां वहां आप चिपका सकते हैं, जैसे घर के कोने में हो गया, जहां बेडरूम हुआ वहां हो गया, लैपटॉप में, सारी चीज की बात करते हैं। और एक और काम करना है, अपने ड्रीम को तो लिखना है, विजुलाइज करना ही है, पॉकेट में रखना ही है। हमें पैसा चाहिए तो कितना चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए तो कौन सी गाड़ी चाहिए, और कब तक चाहिए, ये लिखना होगा। और ये जो आप अपने सपने को देखे हैं, इच्छाएं जो है, लोगों के साथ शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। अपने पास सिर्फ मत रखिए कि हमको गाड़ी चाहिए, आज चुपचाप बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। नो, आप अपने बर्निंग डिजायर को, इच्छाओं को लोगों के साथ शेयर करिए, जो आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं। क्योंकि जब आप अपनी इच्छाओं को लोगों के साथ शेयर करते हैं,
तो उसके अंदर में आपकी एक वैल्यू क्रिएट होती है। तो अपने वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर करें, क्योंकि हर कोई 20,000, 25,000, 50,000 तो कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे बोले कि हमें 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो वो ऐसे करके देखेगा क्या बात है। तो जब वो आप उसके साथ बोलते हैं तो उसको आप पर हंसेंगे। अपने सपने को लोगों के सामने रखेंगे तो हो सकता है वो आपको पागल घोषित कर दे, कहेगा ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बात हमेशा याद रखेंगे आप सब लोग, क्योंकि आप सब के अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी है, तो इस लीडरशिप की क्वालिटी को मरने मत देना, इसको और आगे तक दूर तक ले जाना है। क्योंकि हम ये जो बिजनेस 1 दिन 2 साल 3 साल के लिए नहीं करेंगे, ये जनरेशन प्लान है, समय लगेगी आपको। तो अपने सपने को लंबे समय तक जिंदा रखना बहुत बड़ी चीज है। तो अपने सपने के साथ जिए, उसको लंबे समय तक रखने का प्रयास करें। और जब आप सपने देखना जब शुरू करेंगे ना, तो देखेंगे आपके साथ कई लोग आपसे टकराएंगे, और वो होते हैं आपके ही शुभ चिंतक। और वो शुभ चिंतक का मतलब क्या होता है, जब आप कोई शुभ काम करना शुरू करते हैं या जब कोई आप शुभ करना की इच्छा जाहिर करते हैं, तो उनको चिंता होने लगती है, और वैसे लोग को हम क्या बोलते हैं, शुभ चिंतक। और ये शुभ चिंतक आपके अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसी सब हैं। जो इसको हम बोल सकते हैं, अगर दूसरी बात में बात कर सकते तो वो ज्ञानी बाबा, रायचंद बाबा। तो इनसे थोड़ा सा बच के रहें, ये आपके सपने को चुराने वाले होते हैं, ये आपको आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते हैं। वो आपको हंसी उड़ाएंगे, अच्छा देखेंगे कर लेगा तो देखेंगे, ये होगा वो होगा, कहता ना पहले लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, फिर उपहास करेंगे, उसके बाद आप पे रुकावटें डालेंगे, आपके मतलब आगे बढ़ने में कई बाधाएं आपके साथ करेंगे। और इसके बाद भी अगर आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग आपसे बोलते हैं मैं तो जानता था राहुल ठीक पास हो जाएगा, अवधेश जी यहाँ से सफल हो जाएगा, मैं तो जानता था, क्या भाई तो उन्होंने कड़ी मेहनत की है। लेकिन जब आप सफलता के रास्ते में आते हैं, जिस समय आपका 150-200 रुपये आ रहा होता है, तो लोग आपको इतना आपके सपने को मारना चाहेंगे ना कि कभी कभी आप भी नर्वस हो जाते हैं, और आपको लगने लगता है कि बाकी ये सारे लोग सही बोल रहे हैं, शायद हमसे नहीं हो पाएगा। एक्चुअली होता क्या है, आप 90% निगेटिव लोगों के बीच में है, आसपास के एरिया इन्वायरमेंट को आप देखें, 90% निगेटिव लोग हैं, और आप 10% में आते हैं पॉजिटिव सोच लेकर के। जब आप जाते हैं आगे तो सबको उसको क्या करता है, खत्म कर देना चाहता है। एक कहानी इस पे याद आ गई कि एक गांव था, बहुत पुराने जमाने की बात है, जहां पे बिजली बत्ती नहीं थी, यहां तक लालटेन डिबरी भी नहीं था। शाम होता था, लोग उसके शाम होने के पहले खाना बना करके खा पी करके टाइट हो जाते थे, और सुबह से उठते थे, रात में कोई काम नहीं। उसी गांव से एक लड़का शहर की ओर गया, और शहर की ओर गया तो देखा यहाँ पर तो बहुत कुछ है, उजाला के लिए रात में काम लोग कर रहे हैं। तो वहां से ढिबरी जो होती है, पहले के जमाने में ढिबरी चलती थी, वो ढिबरी, वो दिया या दिया आप बोल सकते हैं, वो दिया लेकर के अपने गांव में आ गया, वो दिया लेकर के अपने गांव पर आ गया। और शाम को जब शाम हुई, रात हुई, तो दिया को उसने जलाया और अपना काम करना शुरू कर दिया। अब जब ये अपना काम करना शुरू कर दिया, तो जो गांव वाले थे उनसे रहा नहीं गया, वो देखा कि ये बंदा रात में भी काम कैसे कर रहा है, इसके घर में तो उजाला है। अब लोगों को रिसर्च का एक केंद्र बन गया, अब वो जाके देखना तो क्या है इसके घर में उजाला। तो देखा है कि ये जो बंदा शहर गया था वो एक दीपक लेके आया है, और उसी की रोशनी से अपना रात में भी काम कर रहा है। अब सब लोग को लगा कि ये इसके घर में उजाला हो सकता है, तो हमारे घर में भी उजाला होना चाहिए।
तो दो उपाय देखा, या तो सभी लोग शहर जाएं, वो दीपक लाएं और अपने घरों में उजाला कर सकते हैं। लेकिन ये चीज सबके लिए आसान नहीं था कि सभी लोग गांव से शहर जाएं और वहां से दीपक ला करके अपने घरों को उजाला करें। दूसरा और हो सकता है कि सारे लोग जाएं, उसके बजाय एक दीपक को बुझा देना लोगों ने आसान समझा कि जब इसका दीपक बुझ जाएगा तो जैसे पहले हम लोग भी रह रहे हैं ये भी रहेगा। तो सारे गांव वाले ने एक प्लान किया और इसके जो दिए थे, जो जल रहे थे, उजाले हो रहे थे, इसको सारे लोगों ने उसको दिए को बुझाना ज्यादा समझदारी वाला बात समझा और उसके दिए को सबने बुझा डाला। तो आपके लाइफ में भी यही होने वाली है कि जब आप सफलता के रास्ते में आगे जाएंगे तो सिवाय कोई लोग मेहनत करने से बचने के लिए आपके मेहनत पर मिट्टी डालना शुरू कर देंगे और आपको भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो आपको कहा जाता है कि सपने को थामे रखिए, मजबूती के साथ थामे रखिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको नर्वस आना नहीं है, डगमगाना नहीं है। एक वजह बना लीजिए। कई बार होता है किसी काम को नहीं करने का आपका जो भी बहाना होता है कि आज गर्मी है, आज ठंडा है, ना करने का जो भी बहाना है ना, उस बहाने को काम करने की वजह बना लीजिए। उस बहाने को काम करने की वजह बना लीजिएगा ना, तो देखेंगे आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाएंगे। और अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ध्यान देंगे जो बात बोल रहा हूं। अब आपकी जिंदगी में आपके सपनों से बढ़कर, आपकी जिंदगी में आपके सपनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपके और आपके सपने के बीच में अगर कोई भी आता है, उसको जला डालो, उसको हटा दो, चाहे वो दोस्त हो, रिलेशन हो, पड़ोसी हो, सबको। चूंकि कहा जाता है कि समय के अनुसार सबकी राय भी बदलती है। जब आप सफल हो जाएंगे तो इनकी भी राय बदल जाएगी। तो अपनी इच्छाओं को तब तक धधकने दीजिए जब तक आप उन्हें पूरा न कर लें। और आपने दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस वेस्टिज का चुनाव किया है, जो आपके सारे सपने को, सारे इच्छाओं को पूरा कर देगा। बस आपको यहाँ पर टिके रहना है। अगर आप यहाँ पर टिक गए तो आप सारी चीजें आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ऐसे कई लोग उदाहरण हैं जो डायरेक्टर के रूप में 5 साल तक डायरेक्टर ही रहे, आगे बढ़ नहीं पाया था, लेकिन जब उनके अंदर ये जो मीटिंग में आते रहे, सेमिनार में जाते रहे, 6ठे साल ब्लास्ट किया और 1 साल के अंदर वो क्रॉन गया। तो हम लोग नर्वस हो जाते हैं कि सर हम तो डायरेक्टर हैं, मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्या होगा। तो सर आपको टिके रहना है। कुछ न कुछ आपके अंदर कमियां हैं जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस कमियों को ढूंढें और उसको खत्म करें, सॉर्ट आउट करें। कहा जाता है खुद को चेंज करो, खुद को चेंज करो, दुनिया तो अपने आप चेंज हो जाती है। तो आपको अपने लाइफ में एक बर्निंग डिजायर लाना होगा। जैसे हमारे गौतम वाली सर एक हमेशा उदाहरण हमेशा देते रहते हैं कि आसमान में 2 चील उड़ रही थी, तभी दोनों ने देखा एक पक्षी बहुत तेजी से उसको बीट करते हुए आगे निकल गया। तो पहला जो चील था वो दूसरे से पूछा कि आखिर क्या बात है भाई, हम लोग इतने ऊंचाई पर हैं लेकिन ये फिर हमसे भी बीट करके आगे कैसे आगे चला गया। तो पहला चील बताता देखा नहीं है, उसके पिछवाड़े में आग लगी हुई है, वो उसके पिछवाड़े में आग लगी हुई है इसीलिए वो तेजी से जा रहा। तो तब तक आप अपने आग को जलाएंगे नहीं, तब तक आप तेजी से आगे जाएंगे नहीं। तो ये मेरा दूसरा डी था बर्निंग डिजायर का।
तो आपको इस तरह के अपने अंदर में इच्छाओं को प्रज्वलित करना होगा, उस धधकती आग को बुझने नहीं देना है। जिस काम के लिए आप भेषजी को ज्वाइन किए हैं उसको मरने नहीं देना। मैं सारे लोग से यही कहता हूं, मैंने भी मरने नहीं दिया, तभी आज मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। मुझे भी कई लोग ने, ज्ञानी बाबा, रायचंद बाबा ने हमें भी बहुत कुछ टॉर्चर किया। देखिए मैं उसको इधर से सुना उधर से निकाल दे। भगवान दो कान इसीलिए भी दिए हैं कि नेगेटिव इधर से सुनो तो दूसरे साइड से उसको बाहर करो, पॉजिटिव चाहिए तो दोनों साइड से ले लो। ये चीज आपको करना होगा। और तीसरा जो डी है सर, वो है डायरेक्शन। अगर आपका ड्रीम बढ़िया है, आपने ड्रीम देखा, सपने देखे, बहुत अच्छी चीज है, और आपके पास बर्निंग डिजायर भी है, उसको करने की प्रज्वलित इच्छाएं भी है, लेकिन तीसरा डी अगर आपके पास नहीं है, वो है डायरेक्शन, तो आप कहीं भी नहीं जाएंगे। तो तीसरा डी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहला ड्रीम और डिजायर, वो है डायरेक्शन। तो आपको सपने को पूरा करने हैं तो आपको डायरेक्शन में काम करना होगा, और वो आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर सपोज करें कि आप टिकट लाने के लिए टिकट काउंटर पे गए और उससे पूछे, रेलवे के टिकट काउंटर पे, और बोले कि हमको एक टिकट चाहिए, वो क्या कहेगा? आपके पास पैसे भी हैं तो क्या कहेगा सर कि कहां जाना है, पूछेगा सर। तो आप कहेंगे कहीं का भी दे दो, तो क्या कहेगा? बहुत सारी ट्रेनें, कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पे चले जाओगे। तो उसका विजन क्लियर नहीं है, लक्ष्य क्लियर नहीं है। तो डायरेक्शन यहाँ पर आपको चूज करना है, मेरा डायरेक्शन सही है या नहीं। और ये डायरेक्शन आपके अपलाइन आपके पास कोऑपरेट करते हैं, वो आपको सही दिशा में दिखाते हैं कि आप जो काम कर रहे हो सही तरीके से करो। आप गलतियां करोगे, वो आपको डांटेंगे भी, आपको फटकारेंगे भी, आपके सामने लोगों के साथ बेइज्जती भी करेंगे, लेकिन मेरे डियर फ्रेंड्स, बुरा मत मानना, वो अपलाइन की बातों को बुरा मत मानना। वो आपके भले के लिए कह रहे हैं, आपको सुधारने के लिए कर रहे हैं, तो उनके ऊपर उंगली मत उठाना। वो आपके माता पिता से बढ़ करके हैं। माता पिता ने तो जन्म दिया, पढ़ा लिखा के 10-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए आपको दे, लेकिन आपके यहाँ पर जो अपलाइन आपके हैं वो आपके लाखों रुपए के इनकम तक ले जाना चाहते हैं। वो आपके सपनों के लिए काम करना चाहते हैं, जो कि उनका कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है। आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि ब्लड का रिलेशन ही आपको धोखा देता है। और यहाँ हम लोग क्या है, एक दिल के रिश्ता से यहाँ पर जुड़े हुए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, दिल का रिश्ता। और कहा जाता है दिल का रिश्ता ब्लड के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होते हैं। यहाँ पर आपके भेषज आपके लिए जान लड़ा देंगे आपके सफलता के लिए। लेकिन अगर आप सफलता चाहेंगे नहीं तो आपके अपलाइन भी वो आपको वाच करते रहते हैं कि आपके अंदर कितना क्षमता है सहन शक्ति का, सहनशील का, आप कितना लेना चाहते हैं, उसी के अनुसार आपके साथ वो काम करते हैं। तो दोस्त, अपलाइन के बातों को कभी भी बुरा मत लेना, दिल पे मत लेना, उसको इधर से सुनना, चूंकि वो आपके भले के लिए कहते हैं। और ये जो भेषज का प्लेटफॉर्म है, ये आपको गरीबपुर से अमीरपुर ले जाने की एक सही ट्रेन है, आप उस पर बैठ जाओ। ये आपको, चूंकि आप सब गरीब हो, इस बात को एक्सेप्ट करो। अगर गरीब नहीं होते तो आपके पास बैंक बैलेंस में करोड़ रुपया होते। अगर वो करोड़ रुपया नहीं है, इट मीन्स ये है कि आपके अंदर कुछ न कुछ कमी है, आप गरीब हो। आपके पास अच्छा लग्जरियस मकान नहीं है, लग्जरियस गाड़ी नहीं है, इट मीन्स ये है कि आप गरीब हो। लेकिन अगर आप भेषज रूपी प्लेटफॉर्म पे, भेषज रूपी इंजन पे, भेषज रूपी ट्रेन पर अगर आप सवार हो चुके हो, तो यकीन मानो कि आपको अमीरपुर तक पहुंचा करके ही रहेगी, आपके सपनों तक लेकर जा करके ही रहेगी। बशर्ते एक स्टॉपेज इसमें और भी आता है। जब आप गरीबपुर से अमीरपुर जाने के रास्ते में आते हैं तो एक बहुत बड़ा स्टेशन आती है, होल्ट जिसको बोल सकते हैं, वो आता है होशियारपुर। वो आता है होशियारपुर। तो होशियारपुर में उतर करके अगर आप लोगों से राय लेना शुरू कर देंगे, उससे पूछना चलेंगे जाएगी, तो हो सकता है कोई ज्ञानी बाबा आपको भेटा जाए और कहेंगे ये ट्रेन जाती ही नहीं है, ये ऐसा ट्रेन डेली जाता है लेकिन मंजिल तक कोई पहुंचता ही नहीं है। तो आप उस अगर होशियारपुर में उतर गए और सोचे हम अब पैदल ही रास्ता तय कर लेंगे,
तो सर आप जिंदगी में कभी वहां जा नहीं सकते हैं। अब बैठे रहे, अगर आप पैसेंजर भी गाड़ी पे बैठे हुए हैं ना दिल्ली वाले, तो वो भी आपको धीरे धीरे गति से ही, लेकिन वो आपके मंजिल तक पहुंचा के ही रहेगी। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप एक्सप्रेस में बैठे हैं सुपर फास्ट, आपको कौन सी ट्रेन चाहिए, कौन सी ट्रेन आपको अपने मंजिल तक जल्दी से जल्दी ले जाएगी, वो आपको दिशा तय करना है। लेकिन डियर फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं, अगर लोकल ट्रेन से भी अगर आप दिल्ली जाने वाला ट्रेन पे बैठ जाए ना, तो भी आपको समय लगेगा, लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचा के ही रहेगी, बशर्ते आप उतर ना जाओ होशियारपुर में। तो बात समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पर आपको मैड बनना होगा, पागल बनना होगा। मैड का पहले भी हम डिफिनेशन दे चुके हैं, मैसिव एक्शन डेली। काम करो, अपने काम को तेजी से गति लाओ, ज्यादा काम करने वाले आदमी बनो। औसत गति आपको सिर्फ एक औसत आ ही देगा, लेकिन अगर बड़ी सफलता चाहते हो तो आपको, और ज्यादा आय चाहते हो, ज्यादा लाइफ स्टाइल चाहते हो, अच्छी गाड़ी चाहते हो, छुट्टियां चाहते हो, नेम और फेम चाहते हो, तो आपको जरूरत से ज्यादा कोशिश करनी होगी। अगर जरूरत भर काम करेंगे तो जरूरत ही थोड़ी बहुत पूरी होगी, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा अगर आप मेहनत करेंगे तो डियर फ्रेंड आपके सारे चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मैं इसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहूंगा, 5-6 पॉइंट मैंने नोट किया है। जिस गतिविधि को अगर आप करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाएंगे। जिसमें से पहला गतिविधि की बात करते हैं, जल्दी से जल्दी आप प्लान दिखाने वाले बन जाएं। जल्दी से जल्दी पहला प्लान दिखाने सीखना, जल्दी से जल्दी। दूसरा, अपने सेल्स क्लोजिंग को हाईएस्ट रखें। हर महीने के क्लोजिंग आप कोशिश करें, अगर पिछले महीने का पीवी अगर आपका 200 था तो इस महीने पीवी 200 से नीचे नहीं आना चाहिए, कम से कम 200 से 205 भी होना चाहिए कम से कम। अगर 1% का भी 2% का भी ग्रोथ अपने बिजनेस में करते हैं तो आने वाला समय में आप अपने सारे मंजिल को पा सकते हैं। तो दूसरा, आप अपना सेल्स क्लोजिंग करें पिछले महीने के बिजनेस से थोड़ा सा, आप चाहे वो 2 पॉइंट ही काहे ना हो, ये कोई जरूरी नहीं कि डबल हो जाए, नो, 2 पॉइंट ही ज्यादा हो, लेकिन 2 पॉइंट पिछले महीने से आप होना चाहिए। तीसरा, जल्दी और ज्यादा सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सीखने में ही लंबे वर्षों लगा देते हैं। और चौथा है, ज्यादा से ज्यादा अपने टीम को इस जूम मीटिंग में लाएं। ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को एजुकेट करें और उसको जूम मीटिंग पर लाएं, ताकि आपकी टीम, आपके लीडर से वो सीखे, ताकि आपका बिजनेस और आसान हो जाए। और पांचवा अगर बात किया तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट करें, ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट करें। लीडर को ढूंढे कि कौन सा लीडर है जिसके अंदर क्वालिटी है, उसके साथ आप काम करें। और छठा है, हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करें, नए लोगों से मिलते रहें। जितना आप नए लोगों से मिलते रहेंगे उतना तेजी से आपका ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर मैड बन जाए, मैड, MAD, मैसिव एक्शन डेली, जरूरत से ज्यादा काम करें। अब सवाल होता है कि हम कैसे जाने कि आप मैड पर काम कर रहे हैं? तो इसका एक ही बहुत बड़ा सरल उपाय है कि आपका अपना जो कैलेंडर है, जो डायरी है, वो पूरी महीने का भरा होना चाहिए। अगर आपको ये भी पता नहीं कि कल हम क्या करेंगे तो आप सही डायरेक्शन पे नहीं है। कई लोग तो प्लान ही नहीं होता है कि कल हम क्या करेंगे, आज शाम को क्या करेंगे, पता ही नहीं होता। तो आपका लक्ष्य अगर क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर सफल नहीं होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने डायरी में उसको नोट करें कि कल हमको किससे मिलने जाना है, किससे अपॉइंटमेंट लेना है, किसको फॉलो अप करना है, ये सारा चीज आपको। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि सिस्टम सबके लिए बराबर है, सिस्टम को फॉलो करो। और वेस्टिज में भी एक सिस्टम है जो आपको हमेशा ट्रेनिंग देती है, CNT हो, VIP हो, VLC हो, कई सारे प्रोडक्ट की जानकारियां आपको मिलती है। वो सारी चीज यहाँ पर सिस्टम से आती है और आपको सीखना होगा, बगैर सीखे कुछ नहीं होगा। लर्निंग
याद रखेंगे, जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आप जिंदगी में अर्न नहीं करेंगे। क्योंकि जितना नॉलेज आपके पास था, ब्रेन में था, जितना कमाना था उतना कमा चुके हैं। अब इससे अगर आगे आपको चाहिए तो आपके नॉलेज को बढ़ाना होगा, और वो नॉलेज घर में नहीं मिलेगी, वो आपके लिए, उसके लिए आपको जूम मीटिंग पर आना होगा, किताबें पढ़नी होगी, अपने अपलाइन के संपर्क में आना होगा। क्योंकि वो सफल है तो वो आपको सफलता का रास्ता दिखला सकते हैं। हर चीज में वक्त लगता है सर, हर चीज में वक्त लगता है। डॉक्टर बनने में भी 5 साल का समय लगता है, इंजीनियर बनने में भी 4 साल का समय लगता है, एक ग्रेजुएशन करते हैं सर उसमें भी 3 साल का वक्त लगता है, एक इंटर का करते हैं उसमें भी आपको सर 2 साल का समय लगता है। तब जाकर उतना तैयारी करने के बाद आपके पास इनकम कितना आती है, तो 30,000, 40,000, 50,000 रुपये हार्डली। और आज के डेट में नौकरी तो भूल ही जाइए, जिस तरह का भी चल नौकरियां छट रही है। तो 30,000 रुपये पाने के लिए आपने इतना कठिन परिश्रम किया, और यहाँ पर लाखों रुपए की इनकम की बात कर रहे हैं, तो क्या 3 से 5 साल समय देना चाहिए या नहीं? 3 से 5 साल आपको यहाँ पर डेडिकेशन के साथ टिके रहना होगा। ये 5 साल आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। तो यहाँ पर लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ करके, कुछ करने की कोशिश करके, कुछ करने की कोशिश करके अगर आप असफल हो जाते हैं तो आप उन लोग से लाख गुना बेहतर हैं जो बिना कुछ किए सफल हो जाते हैं। तो थैंक यू सर। आज मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट एंड करता हूँ। अभी हमारे पास अभी 4 बर्निंग डिजायर और है डी, उस पर हम कल लेकर के बहुत बेहतर तरीके से आएंगे। तो दिल थाम के रहेंगे।